हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकाल लो और साथ में रीड करने की कोशिश करो। ये बेनिफिशियल उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो पहली बार सेल पढ़ने वाले हैं, पहली बार 11th का क्लास करने वाले हैं। तो ये बेस बनाएगा, आपको हर जगह सेल 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 न्यूक्लियस 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 सुनने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम होपिंग कि आपने एनसीईआरटी निकाल लिया होगा। ठीक है। When you look around, you see both living and non-living things. अब जब आप अपने आसपास देखते हो तो आपको दो तरह की चीज़ें दिखती हैं। एक होता है लिविंग, जैसे कि आप, जैसे कि आपका कुत्ता, जैसे कि आपका कैट। और नॉन लिविंग थिंग, जैसे जिस चेयर पे आप बैठे हो, जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, दो तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योर सेल्फ वॉट इज़ इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। आप सोचते होगे और खुद से पूछते होगे कि आखिर क्या चीज़ है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग यानी जिंदा बना रहा है, और व्हाट इज़ इट दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव, और वो क्या चीज़ है जो एक निर्जीव यानी कि जो नॉन लिविंग है, ठीक है, उसमें नहीं है। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसका आंसर यही है कि लिविंग में सेल होता है। ठीक है, सेल यानी लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट। जैसे अगर हम बोले घर, ठीक है, घर है तो घर का बेसिक यूनिट क्या होगा? ब्रिक होगा, एक ईंट होगा, उसी ईंट से वो घर बना होगा। अगर उस ईंट को हटा दे पूरा घर ढह जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जिंदा होता है, जो जीवित होता है, उसमें उसकी बेसिक यूनिट होती है सेल। अगर सेल नहीं है तो वो इंसान नहीं है, वो कुत्ता नहीं है, वो कैट नहीं है, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा बिना सेल के। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर ये है कि लिविंग में सेल होता है और नॉन लिविंग में सेल नहीं होता। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म से मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। सम आर कंपोज ऑफ अ सिंगल सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक ही सेल के बने होते हैं, जैसे अमीबा का नाम तुमने सुना होगा। ठीक है, जिसका एक अलग सा ही शेप होता है, कभी किसी शेप का होता है, कभी किसी शेप का होता है। ठीक है, तो वो एक ही सेल का होता है और वो सारा फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। मतलब वो खाता भी है, वो एक्सक्रीट भी करता है। ठीक है, वो ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। मतलब जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाइफ की होती हैं वो सारा एक ही सेल करता है, और उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें यूनी यानी सिंगल सेल होता है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वाइल अदर्स लाइक अस, और दूसरे साइड अगर हम अपने आप की बात करें तो हम कंपोज होते हैं ढेर सारे सेल से, और इसीलिए हमें मल्टी मल्टी यानी मेनी, ढेर सारे सेल से मिलके हम बने होते हैं। हम हैं, डॉग है, कैट है, रैबिट है, ठीक है, प्लांट्स हैं, हम लोग ढेर सारे सेल से मिलके बने होते हैं। हमारे में डिवीज़न होता है, ठीक है, लेबर का, कि मान लो जैसे नर्व सेल है तो वो इंट्रैक्शन का काम करेगा, चीज़ों को समझेगा। ठीक है, आइज़ है, ठीक है, आइज़ है तो उसका काम है देखने का। मसल का सेल है, उसका काम है मूवमेंट का। ठीक है, तो जब ढेर सारे सेल्स होते हैं तो उसमें बंटवारा किया जाता है, भाई तुम ये काम करोगे, ये काम करोगे। लेकिन अगर एक ही सेल है, मान लो एक ही रूम वाला घर है, ठीक है, तो उसी में आपका बाथरूम भी है, उसी में आपका किचन भी है, उसी में आपका बेडरूम भी है। ठीक है, तो एक ही बंदा पूरा काम कर रहा होता है, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द सेल इन द नेक्स्ट वन।